नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज के समय में भले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हो और विपक्ष में इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी हो, लेकिन आज देश के जरूरी मुद्दों पर जो विपक्ष की भूमिका होती है, जनता के तरफ से कोई अगर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और आवाज उठा रही है तो उनका नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती, बहन कुमारी मायावती। वही मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही। यही नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने में मायावती का बहुत बड़ा रोल रहा है। बसपा सुप्रीमो का जो उसमें संस्थापक थे, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और संस्थापक मान्यवर काशीराम ने तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 300 से ज्यादा सभाएं की थी और उस सभा से आज और केंद्र और राज्य की सरकार दोनों हिल गया था। केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में उसमें कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे अन्य किसी का रिपोर्ट हो, जो ओबीसी आरक्षण का रिपोर्ट था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसको लागू करने के लिए मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उन्होंने 300 से ज्यादा सभाएं की। आज वही स्थिति हुई कि भारत में मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई बखूबी निभा रही है और अपना मुख्य रोल अदा कर रही है, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो है। आप यही नहीं रुकिए, अभी आज के डेट में, आज ही समय में बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल के माध्यम से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो वक्फ बोर्ड पर यानी धर्म के नाम पर जबरदस्ती दखल अंदाजी कर रहा है, यह कहीं उचित नहीं है। यह संविधान के विरोध में है, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है और धर्म के नाम पर यह जो है केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यह जबरदस्ती वक्फ जो मुस्लिम का एक बोर्ड होता है उसमें दखल अंदाजी करके ये लोग जो बेवजह देश के मुख्य मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं और मंदिर मस्जिद का बात कर रहे हैं। ये लोगों ने हिंदू मुसलमान करके धर्म के नाम पर बहुत राजनीति कर लिया और उसका काफी फायदा लिया। ये बातें बहन कुमारी मायावती जी ने कहा। यही मायावती नहीं रुकी, मायावती ने इतना तक कहा कि इन्होंने जो है धर्म के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आया, केंद्र में आया और मुख्य मुद्दे से लोगों को भटका दिया और यही नहीं, अभी उसको स्टैंड कमेटी में डाल दिया। यहाँ इसको तो मायावती जी ने उचित बताया, लेकिन धर्म के नाम पर बेवजह एक धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू मुस्लिम करके आज भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाया और बहुजनों को गुमराह किया, बहुजनों को उनको मूल अधिकारों से हमेशा के लिए दूर रखा। ये बातें बहन कुमारी मायावती जी ने ट्विटर हैंडल पर कहा। यही नहीं, मायावती जी आज के समय में चाहे वह राज्य का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, चाहे वह बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे यूएन का मुद्दा हो, वह केंद्र और राज्य सरकार को घेरने में देर नहीं करती। वही SC/ST में जो क्रीमी लेयर लगाया, SC/ST को जो विभाजन करने की साजिश रचा न्यायपालिका के जरिए, जिसके अदृश्य ताकतें RSS, बीजेपी, कांग्रेस है। अब तो RSS के दूसरे नंबर के जो नेता हैं देते, उन्होंने तो कहा कि मेरी बातें मीडिया ने गलत जो है तरीके से छाप दिया है, तोड़ मोड़ के छाप दिया, वह जो है हम जो है वैसा बयान नहीं दिया है। लेकिन भारत के सबसे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने मायावती जी का सपोर्ट करते हुए, मायावती जी का समर्थन करते हुए और मायावती जी की बात को रखते हुए उन्होंने कहा मायावती जो कह रही है वह बिल्कुल सही कह रहे हैं और मायावती जी ही देश की वैसी नेता है जो मूल मुद्दे पर बात करी है। वहीं विश्व के सबसे बड़े विद्वानों की गिनती में आ रहे विवेक कुमार जो कि JNU के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वैश्वीकरण की बात करते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि देश को खतरा संसद से अब नहीं रहा, देश को खतरा जो है न्यायपालिका से रहा। वही न्यायपालिका जहां परीक्षा से जजों की बहाली नहीं होती है, वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बहाली होती है। जो कभी एक प्राइमरी स्तर का एग्जाम नहीं देता वो जज बन जाते हैं और जज बनने के बाद जो 5 स्टार में रहते हैं वह SC/ST भारत के मूल निवासियों को और खासकर OBC को भी लड़ाने का काम किया। 1993 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जो है उन्होंने फैसला सुनाते हुए जबरदस्ती क्रीमी लेयर लागू कर दिया। आज के डेट में जबकि EWS जो आरक्षण है उसमें जो है 3% जो ब्राह्मण है वो अकेले उसको खा रहे हैं, जबकि उसमें राजपूतों का भी हिस्सा है।
ठाकुरों का भी हिस्सा है और कायस्थों का भी हिस्सा है, वैश्यों का भी हिस्सा है, उनको हिस्सा नहीं दे रहे हैं ये, और ये अकेले खा रहे हैं और ये लड़ाने का काम SC ST को कर रहे हैं। यही नहीं, एक बड़ी खबर है कि बिहार में गया जिले में जो है वहाँ के लोगों ने, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने जो है इसका तो विरोध मार्च, भारी भीड़, लाखों की भीड़ में खुला प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और न्यायपालिका के खिलाफ। वहीं जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को दलितों का नेता कहते हैं, उन्होंने इस SC ST विभाजन का समर्थन कर दिया था क्रीमी में। उसके खिलाफ बिहार में SC ST में जो है आग की तरह गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा कि जीतन राम मांझी स्वार्थी हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाना, अपने बेटे को मंत्री बनाना है, अपनी पत्नी को विधायक बनाना है, बेटी को विधायक बनाना है, समझिए पूरे अपने रिश्तेदारों को ही बनाना है, बाकी किसी SC ST OBC को या कभी टिकट या जगह नहीं देते हैं। यही हालात है। मतलब बिहार में भी पूरी तरह से SC ST और OBC अब जो है ऐसे लोगों के साथ जो अपने आप को बहुजन नेता कहते हैं, दलितों के नेता कहते हैं, उसके पीछे अब नहीं पड़ रहे, उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इस मोर्चा को संभाले हुए भन कुमारी मायावती पर पूरे देश के बहुजनों की नज़र है और सब ये टकटकाए उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब जो भी कुछ करते और बहुजन समाज को बचा सकता है, संविधान को बचा सकता है, आरक्षण को बचा सकता है, तो बसपा सुप्रीमो भन कुमारी मायावती और ये अखिलेश यादव जो PDA का नारा दिए थे, ये आज के डेट में चुप है। जितने भी लोगों ने बहुजनों को गुमराह किया वो कहीं ना कहीं चुप है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। आज भारत में मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो उसका नाम है बसपा सुप्रीमो भन कुमारी मायावती। आप देख रहे थे ये सब न्यूज, जो आपकी सच्ची और अच्छी खबरें आपको दिखाती है। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। जो खबरें मीडिया छिपाती है, मुख्य धारा की मीडिया छुपाती है, वह आपको ये सब न्यूज दिखाता है। शुक्रिया।